लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी बहुत जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। 29 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक चली बैठक के बाद किसी भी समय बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। वहीं ऐसी भी अटकलें हैं कि इस बार कई नेताओं का पत्ता कट सकता है। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 से अधिक नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में यूपी की सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनके भी संभावित नाम सामने आए हैं। यूपी में इस बार एनडीए का सियासी समीकरण क्या हो सकता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी में बीजेपी अपने सहयोगियों को जो सीटें देगी, उनमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज और प्रतापगढ़ में से 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की निषाद पार्टी को संत कबीर नगर या भदोही से 1 सीट मिलेगी, लेकिन पिछली बार की तरह सिंबल बीजेपी का ही होगा। वहीं जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को बागपत और बिजनौर की 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को धौसी या गाजीपुर में से 1 सीट मिल सकती है, लेकिन सिंबल बीजेपी का ही रहेगा। मतलब साफ है कि बीजेपी 6 सीटों पर अपने सहयोगी दलों को चुनाव लड़ा रही है, लेकिन इनमें से 2 सीटों पर सिंबल बीजेपी का ही रहेगा। इस तरह यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी 76 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा था और उनकी संत कबीर नगर से जीत हुई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें बीजेपी ने 62 और उसके सहयोगी दल अपना दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा बसपा ने 10, सपा ने 5 और कांग्रेस को महज 1 सीट पर ही जीत मिली थी। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।